नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेब स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले राजस्थान के प्रमुख शिलालेख या सिक्कों के बारे में। आज की क्लास हम हमारी राजस्थान के प्रमुख शिलालेख या सिक्कों के बारे में पहली क्लास होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस क्लास में आने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए GN शर्मा, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी GH ओझा या ऑप्शन डी कर्नल टोड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी कर्नल टोड इसका राइट आंसर होने वाला है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए ACL कार्लाइन, ऑप्शन बी HD सांकलिया, ऑप्शन सी BB लाल या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए ACL कार्लाइन इसका राइट आंसर होने वाला है। ACL कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल या ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर होने वाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1949 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 1950 इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5 हमारा, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरशेष स्थान पर प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1971, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1947। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 1961 इसका राइट आंसर होने वाला है। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक एवं पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में 1961 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? ऑप्शन ए 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होने वाला है। प्राचीन पंचमार्क सिक्कों का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य या ऑप्शन डी जैन साहित्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्के इसका राइट आंसर होने वाला है। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्के है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस मुगल शासक चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बाबर इसका राइट आंसर होने वाला है। बाबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में एलची नामक सिक्का जारी किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है हमारा डिंगला भेड़िया नाथद्वारा क्या है? ऑप्शन ए मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ऑप्शन बी मेवाड़ के दरी पट्टियों के नाम, ऑप्शन सी मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या ऑप्शन डी मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के इसका राइट आंसर होने वाला है। डिंगला भेड़िया या नाथद्वारा मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 है हमारा 31 रुपया राजस्थान के कौन से टकसाल में बनता था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी कुचामन, या ऑप्शन डी मेड़ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी कुचामन इसका राइट आंसर होने वाला है। 31 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 हमारा मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए विजयशाही, ऑप्शन बी भिलाड़ी, ऑप्शन सी दिनार, या ऑप्शन डी झाड़शाही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी झाड़शाही इसका राइट आंसर होने वाला है। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के झाड़शाही कहलाते थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है हमारा बर्ल स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया? ऑप्शन है संस्कृत पांडुलिपि में, ऑप्शन बी ब्राह्मणी पांडुलिपि में, ऑप्शन सी प्राकृत पांडुलिपि में, या ऑप्शन डी खरोष्ठी पांडुलिपि में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मणी पांडुलिपि इसका राइट आंसर होने वाला है। बर्ल स्टोन एपिग्राफ शिलालेख ब्राह्मण पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है हमारा आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बीकानेर, या ऑप्शन डी भरतपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बीकानेर इसका राइट आंसर होने वाला है। आलमशाही मुगलिया सिक्का बीकानेर में प्रचलित था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? सिक्के प्रचलन का क्षेत्र, ऑप्शन ए सौरभशाही सिक्का मेवाड़, ऑप्शन बी विजयशाही सिक्के जोधपुर, ऑप्शन सी बदनशाही सिक्के बीकानेर, या ऑप्शन डी झाड़शाही सिक्के जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बदनशाही सिक्के बीकानेर इसका राइट आंसर होने वाला है। यह सम्मिलित नहीं है। बदनशाही सिक्के झालावाड़ से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 हमारा बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी यौधेय वंश, ऑप्शन सी प्रत्यार वंश, या ऑप्शन डी अर्जुनन वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए मौर्य वंश इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ मौर्य वंश से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 है हमारा मौर्य स्तूप अभिलेख 238 ईसा पूर्व ईस्वी में निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए बरनाला, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी बड़वा, या ऑप्शन डी बड़ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बड़वा इसका राइट आंसर होने वाला है। मौर्य यूप अभिलेख 238 ईस्वी में बड़वा से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 हमारा मानमौर्य शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी माउंट आबू, या ऑप्शन डी पाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी चित्तौड़ इसका राइट आंसर होने वाला है। मानमौर्य शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़ से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 हमारा चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, ऑप्शन बी मेवाड़ के गुल शासकों का, या ऑप्शन सी आमेर के कछवा शासकों का, या ऑप्शन डी अजमेर के चौहान शासकों का।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी मेवाड़ के गुल शासक को इसका राइट आंसर होने वाला है चेरो शिलालेख मेवाड़ के गुल शासक का उल्लेख करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है हमारा बिजोली अभिलेख का काल है। ऑप्शन ए 1676 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1170 ईस्वी, ऑप्शन सी 953 ईस्वी या ऑप्शन डी 1271 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 1170 ईस्वी इसका राइट आंसर होने वाला है। बिजोली अभिलेख का काल 1170 ईस्वी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए राज सिंह शिलालेख, ऑप्शन बी आबू का अतुल्य शिलालेख, ऑप्शन सी दिलवाड़ा का शिलालेख या ऑप्शन डी बिजोलिया का शिलालेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिजोलिया शिलालेख इसका राइट आंसर होने वाला है। बिजोलिया शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है हमारा बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासक की उपलब्धि का उल्लेख है। ऑप्शन ए सिसोदिया, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी राठौड़ या ऑप्शन डी परमार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी चौहान इसका राइट आंसर होने वाला है। बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजवंश के शासकों की उपलब्धि का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 है हमारा किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन ए बिजोलिया अभिलेख, ऑप्शन बी चिरो अभिलेख, ऑप्शन सी गोसुंडिया शिलालेख या ऑप्शन डी सारणेश्वर प्रशस्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख इसका राइट आंसर होने वाला है। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है हमारा बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी अजयराज या ऑप्शन डी हरिराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सोमेश्वर इसका राइट आंसर होने वाला है। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के काल का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है हमारा नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। ऑप्शन मारवाड़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मेवाड़ या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी मेवाड़ इसका राइट आंसर होने वाला है। नाथ प्रशस्ति मेवाड़ रियासत से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए कुमारपाल सोलंकी, ऑप्शन बी महाराव अजब सिंह, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा या ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर होने वाला है। पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।